दोस्तों, एक एसपी साहब के पिता को गांव के प्रधान ने थप्पड़ मार दिया और घर से बेइज्जत करके भगा दिया। अब एसपी साहब के पिता इस बात को किसी से नहीं बताते हैं, ना तो गांव वालों से, ना तो अपने घर वालों से, और चुपचाप घर पर आकर रहने लगते हैं। लेकिन यह खबर धीरे धीरे गांव में आग की तरह फैल गई कि एसपी के पिता को प्रधान ने पीट दिया। कुछ लोगों ने उनसे पूछा भी कि वाद विवाद झगड़ा हुआ था क्या, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जब परिवार वालों को पता चला तो पूछने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहाना करके टाल दिया कि मेरे बेटे को पता ना चले, नहीं तो उसे बहुत दुख होगा। लेकिन एसपी साहब जब छुट्टी पर अपने गांव आए तो गांव में रहने वाले उनके मित्र ने इस घटना का जिक्र कर दिया। तब वह आग बबूला हो उठे और अपने पिता से इस घटना के बारे में पूछने लगे। तो पिता ने बहाना करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी बेटे के आगे उनकी एक नहीं चली और सच बताना ही पड़ता है। इसके बाद एसपी साहब ने उस प्रधान का वह हश्र किया कि जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं रहा होगा, और प्रधान को ऐसी नसीहत मिली कि उसकी प्रधानी भी चली गई। इस घटना के बारे में जब गांव के लोगों को पता चला तब वे लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि गांव के बहुत से लोग प्रधान से दुखी थे। दोस्तों, पूरी कहानी को वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से बस छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को वीडियो सबसे पहले मिल सके और मेरा भी हौसला बना रहे इस कहानी को सुनाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के एक गांव में रामबरन नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो पेशे से किसान होता है। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी योग्य उसके पास जमीन थी। उस जमीन में अन्न उपजाकर वह घर वालों का भरण पोषण करता था। रामबरन के पास 3 बच्चे थे। 2 बेटों की शादी हो गई थी। वह घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न होने के कारण ज़्यादा नहीं पढ़ पाए थे, इसलिए छोटा मोटा काम करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करने लगे। लेकिन जो सबसे छोटा बेटा होता है मयंक, वह बचपन से ही बहुत चंचल और होशियार था। पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। एक दिन रामबरन किसान के मन में ख्याल आता है कि मैं जिस तरह से मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, मेरे 2 बेटे कर रहे हैं, इससे तो मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है, और इसी तरह अगर मेरा छोटा बेटा भी रह जाएगा तो घर की स्थिति आगे चलकर और ज़्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए वह फैसला करते हैं कि जो कष्ट मैं झेल रहा हूँ, जिन हालातों का सामना मैंने किया है, वो सब मेरे बेटे को ना करना पड़े। इसलिए उसे उच्च शिक्षा दिलाने के लिए, एक बेहतर और कामयाब इंसान बनाने के लिए अपने छोटे बेटे मयंक को पढ़ाई करने के लिए दिल्ली भेजने का प्लान बनाते हैं। और बेटे मयंक से कहते हैं कि बेटा, तुम खूब मेहनत करके पढ़ाई करो और सफल हो जाओ, जिससे हम लोगों की भी स्थिति सुधर सके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे जैसा तुम भी बनो। इसके लिए मुझे चाहे जितना पैसा देना पड़ेगा, चाहे दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, वो सब करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन तुम सफल हो जाओ। दोस्तों, तब वह बेटा इंटर की पढ़ाई करने के बाद चला जाता है दिल्ली। वहाँ एक किराए पर कमरा लेता है और वहीं से अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करता है। साथ ही साथ तैयारी करने लगता है यूपीएससी की, और प्रण कर लेता है कि जब तक मैं सफल नहीं हो जाऊंगा, पिता के उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाऊंगा, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। इसके बाद मयंक वहीं पर रह के अपने सपने को पूरा करने में जुट जाता है। इधर किसान घर पर अपने दोनों बेटों के साथ घर गृहस्थी के काम में व्यस्त हो जाता है। गांव में प्रधानी का चुनाव आ गया और गांव का एक दबंग व्यक्ति काफी दिनों से चुनाव जीतता चला आ रहा था। ऐसा कोई नहीं था जो उसके सामने चुनाव लड़ने की हिम्मत कर सके या उसका सामना कर सके। सब लोग उसके हाँ में हाँ मिलाते थे, उसकी जी हुजूरी करते थे। लेकिन किसान गरीब भले था, पर स्वाभिमानी व्यक्ति था। वह किसी के सामने अनावश्यक झुकना पसंद नहीं करता था, और उस प्रधान से त्रस्त कई लोग रामबरन से भी बताते थे उसकी कहानी। फिर भी उस दबंग प्रधान का कोई कुछ नहीं कर पाता था। एक दिन गांव के कुछ व्यक्ति इकट्ठा होकर सलाह करके रामबरन किसान को चुनाव लड़ने की सलाह दे डाली और सहायता करने के लिए भी बोल दिया। तब रामबरन काफी सोच विचार करने के बाद चुनाव लड़ने की योजना बनाता है
और पर्चा दाखिल कर दिया। दबंग पूर्व प्रधान ने रामबरन से पर्चा वापस लेने के लिए दबाव बनाया, लेकिन उसने मना कर दिया। तो एक दिन रामबरन को अपने घर पर बुलाता है समझाने के लिए कि चुनाव में तुम बैठ जाओ और मेरा सपोर्ट करो, मुझे वोट करो, तुम्हारी जो फरमाइश हो उसे मैं पूरी कर दूंगा। लेकिन रामबरन उसकी बात को नकारते हुए खुद भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करता है और अपने किए गए फैसले पर अडिग रहता है। दोस्तों, तब पूर्व प्रधान को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में रामबरन को एक थप्पड़ मार देता है। इसके बाद घर से गाली देकर भगा देता है और धमकी देता है देख लेने की। इसके बाद इलेक्शन कर्मचारियों से मिलकर रामबरन का पर्चा भी वह खारिज करवा देता है। अब रामबरन चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाते हैं और मन मारकर घर पर बैठ जाते हैं। लेकिन यह थप्पड़ मारने की बात गांव में आग की तरह फैल जाती है। सब लोगों को पता हो जाता है। फिर भी रामबरन अपने घर पर इस घटना का जिक्र नहीं करते हैं ताकि मेरे बेटे को पता ना चले। अगर उसे पता चलेगा तो उसके पढ़ाई में दिक्कत हो सकती है, उसका सपना पूरा होने से पहले ही बिखर सकता है, इसलिए उसे बताते नहीं है इस घटना के बारे में। उधर बेटा दिल्ली में रहकर पढ़ाई करते हुए दिन रात एक कर देता है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और पहले ही प्रयास में वह सफल हो गया। उसकी मेहनत रंग लाती है, वह जिले का कप्तान बन जाता है। एसपी बन जाने के बाद वह अपनी सफलता के बारे में अपने माँ बाप से बताता है। तब घर में सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, परिवार वाले खुश हो जाते हैं और गांव में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। बेटा अपने घर आता है, सबकी खैरियत कुशल मंगल पूछता है, सबका हाल चाल लेता है, तो सब कुछ ठीक ही उसे पता चलता है। लेकिन दूसरे दिन जब वह अपने गांव के एक मित्र से मिला तो मित्र ने एसपी साहब से कहा कि प्रधान से तुम बदला जरूर लेना, उसे छोड़ना मत, वह बहुत ही मक्कार और घटिया आदमी है। गांव के लोग उससे बहुत त्रस्त हैं, लेकिन कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाता है, उसका कोई कुछ नहीं कर पाता है। मित्र, अब तुम आईपीएस अफसर बन गए हो, उसे छोड़ना मत। इस बात पर एसपी साहब चौंक जाते हैं और पूरी घटना के बारे में अपने मित्र से विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तब वह मित्र सारी बात ईमानदारी से बता देता है। इसके बाद एसपी साहब को बहुत गुस्सा आ जाता है उस प्रधान के ऊपर। घर आकर अपने पिता से पूछते हैं तो पिता पहले बहाना बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटे के जिद के आगे झुक जाते हैं और सारी सच्चाई बता देते हैं। इसके बाद एसपी साहब अपने पिता को लेकर उस प्रधान के घर पर पहुंच जाते हैं। उससे झगड़ा के बारे में, पर्चा खारिज करवाने के बारे में, मारपीट करने के बारे में पूछताछ करते हैं। तब वह अपने प्रधानी की हनक में एसपी साहब से भी उलझ जाता है, उन पर रौब झाड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद एसपी साहब कानून का पालन करते हुए एक आईपीएस अफसर से बदतमीजी करने और अपने पिता के साथ मारपीट करने के आरोप में उस पर केस दर्ज करवाते हैं। बाकायदा सुनवाई होती है और उसे सज़ा हो जाती है और जो धांधली करके चुनाव जीता था वह भी निरस्त हो जाता है, उसकी सदस्यता भी बर्खास्त हो जाती है। तब गांव के सब लोग एसपी साहब की प्रशंसा करने लगते हैं और शाबाशी देने लगे। इसके बाद प्रधान जब जेल से छूटकर आया तब वह साधारण व्यक्ति की तरह एसपी साहब के पिता के चरणों में जाकर गिर गया और माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि प्रधान जनता का सेवक होता है, लेकिन मैं बहक गया था उस समय। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। धन्यवाद।